हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 5 करेंगे। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की बेहतर तैयारी होगी। मैंने भी यही किया था, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। 2 टाइम सीटेट क्वालिफाई हुआ, इसलिए आप लोग को भी बोल रही हूँ कि जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, MCQ कीजिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? पहला बाल मनोविज्ञान, दूसरा स्वास्थ्य विज्ञान, तीसरा शिक्षा दर्शन, चौथा सामाजिक विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? पहला सामाजिक विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा बाल मनोविज्ञान, चौथा भूगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास, रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर प्रभाव डालने वाला वातावरणीय कारक होगा। पहला भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक कारक, चौथा सांस्कृतिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा सांस्कृतिक कारक। इस पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है काका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ए सामाजिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी मानसिक विकास, डी शारीरिक विकास। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला केवल 4, दूसरा 1 एवं 2, तीसरा 1, 2 एवं 3, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खाली स्थान और खाली स्थान की अंतःक्रिया द्वारा होती है। पहला माता पिता के व्यवहार, दूसरा आनुवंशिकता वातावरण, तीसरा उनके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, चौथा उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा अधिगम की इच्छा, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन है। पहला जेम्स ड्रेवर का, दूसरा वुडवर्थ का, तीसरा वीएन झा का, चौथा रूथ बेनेडिक्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा रूथ बेनेडिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन है। पहला क्रो एंड क्रो का, दूसरा गेटस महोदय का, तीसरा स्किनर का, चौथा गिलफोर्ड महोदय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा गेटस महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तात्पर्यता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला खेल के मैदान में, दूसरा विद्यालय व कक्षा में, तीसरा ऑडिटोरियम में, चौथा गृह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। पहला बौद्धिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा शिशुअवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? पहला पावलोव, दूसरा स्किनर, तीसरा मार्सेल, चौथा वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा मार्सेल। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास के नियम, तीसरा प्रभाव के नियम, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा अभ्यास का नियम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। पहला विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा विद्यालय कैलेंडर में सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए, तीसरा बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए, चौथा प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताना।